जय सिया राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि शबरी प्रभु श्री राम जी की अनन्य भक्ति प्राप्त करके वहाँ से उनके निज धाम साकेत में चली गई। इसमें सबसे रोचक घटना मैं आपको फिर सुनाना चाहता हूँ आज, कि जब प्रभु श्री राम जी ने शबरी से पूछा, क्या तू गुरु सेवा करके पूर्ण रूप से संतुष्ट है? शबरी ने हाँ तो कह दिया, लेकिन प्रभु ने उससे फिर पूछा कि मुझे एक बात तो बता भामिनी, कि तेरे गुरुजी का प्रभाव क्या है या गुरुजनों का, किस बात से तो खुश है? तो शबरी ने कहा, देखिए प्रभु, एक तो सबसे बड़ा प्रभाव उनका आपके दर्शन है। तो इस पर राम जी ने कहा, मैं कुछ उनका और प्रभाव देखना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, ये तो आज की बात है। शबरी ने कहा कि आइए मैं आपको अपने गुरुजनों के स्थान भी दिखाती हूँ, प्रभाव भी दिखाती हूँ। फिर शबरी वहाँ से उनको वहाँ ले गई जहाँ गुरु जी की वेदी थी। उस वेदी पर गुरु जी के चढ़ाए हुए पुष्प ताज़े थे, जबकि गुरु जी को स्वर्ग गए हुए कल बरसों हो गए थे। इसके बाद शबरी आगे बढ़ी। शबरी ने एक उनको छोटा सा सप्त सागर दिखाया और ये बताया कि प्रभु, इसमें 7 समुद्रों का जल है। इसकी महानता ये है कि जो इसमें स्नान करता है वो जन्म जन्मांतर के पाप से मुक्त हो जाता है। प्रभु श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए और कहा, देखिए ये जो आप कपड़े देख रहे हैं, ये गुरु जी की उस समय के नहाए हुए कपड़े हैं जो अभी तक नहीं सूखे हैं। ये गुरु जी का प्रभाव है। तो प्रभु जी ने इसके बाद उसी में सप्तसागर में स्नान किया और स्नान करने के बाद उसी के जल से अपने पितरों को तर्पण करके सबको एक नया मोक्ष प्रदान किया। इसके बाद प्रभु वहाँ से चल दिए। रास्ते में लक्ष्मण जी से चर्चा हो रही थी कि लक्ष्मण, अब कहीं हमको विलंब तो नहीं हो रहा है इन मामले में, हम संत मुनियों के दौर के वहाँ घूम रहे हैं। लक्ष्मण ने कहा, प्रभु आपकी माया को समझने के लिए बड़ा हर एक आदमी को संकोच है, और फिर भी कोशिश करता है, फिर माया के जाल में उलझ जाता है। ऐसे ही करते करते प्रभु एक जगह वृक्ष के नीचे बैठ गए। बस वहाँ पर इसी बीच में नारद जी जाते देखा कि मेरे प्रभु यहाँ सीता जी के वियोग में और थक गए हैं और यहाँ चिंतित बैठे हुए हैं। तो नारद जी ने कहा, ये शुभ अवसर है, मैं जाकर के उनसे क्षमा मांग लूँ। नारद जी आए अपना वही नारायण नारायण की धुन बजाते हुए। नारद जी ने कहा, प्रभु मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ कि मैंने आपको श्राप दिया जिसको आपने अंगीकार करके आज आप दुखी हैं। राम जी ने कहा कि नारद, ये तो मैंने खुद अंगीकार किया था। इसी बीच में वहाँ पर जब पता लगा कि देवी ऋषिनाथ भी आए हुए हैं, प्रभु श्री राम बैठे हैं, तो और जो आसपास के ऋषि मुनि थे वो भी आ गए, एक सभा सी लग गई। तो वहाँ प्रभु श्री राम जी ने कहा कि नारद, मैं अपने भक्तों का न कभी अपमान सहता हूँ, न उनको कभी कुमार्ग पे एक कदम भी रखने देता हूँ। उस समय तुमने जो मुझे श्राप दिया था, तुम्हारी इच्छा थी कि मेरा विवाह हो, लेकिन मैं चाहता था कि तुम आजीवन मेरी भक्ति में लगे रहो, क्योंकि विवाह होने के बाद आदमी मोह बंधन में फंस जाता है। और मैं चाहता था कि तुम मेरी भक्ति इसी प्रकार करो, क्योंकि तुमसे बड़ा गुणगान करने वाला और कोई है ही नहीं, और सब देवताओं को तुम ही प्रेरित करते हो भक्ति की ओर। और भक्ति जीवन का एक सब सर्वगुण संपन्न जिसको होना है, उसको भक्ति मार्ग पर आना ही पड़ेगा। और नारद, मैं आज आपको बताता हूँ कि जो कपट त्याग करके मेरी भक्ति करते हैं, उनकी रक्षा मैं इस प्रकार करता हूँ जैसे एक बच्चे की माँ। जैसे आपने सुना होगा, देखा होगा कि यदि कोई सांप जा रहा है और बच्चा अबोध बालक है, वो घुटने चलकर उसको पकड़ना चाहता है या आग की ओर दौड़ रहा है, तो माँ अपना हाथ जला लेगी, सांप से कटवा लेगी, लेकिन हाथ बढ़ा करके बच्चे को सुरक्षित करना चाहेगी।
इसी प्रकार मेरा भी यही एक नेचर है, और ये कहिए कि मेरा ये एक विरध है कि मैं अपने भक्तों का हर तरीके से उनका रक्षा करता हूँ। इसके बाद चर्चा आगे बढ़ी तो नारद जी ने फिर कहा कि प्रभु, अब जो हो गया उसमें तो जो कुछ आपकी इच्छा होगी वही आगे होगा, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि ये आपके अनेकों नाम हैं, आपके हर ऋषि मुनि ने अलग अलग नाम से जाना है और बहुत सारे नाम हैं, लेकिन वर्तमान में जो आपका नाम राम है, इसको आप ऐसा कर दीजिए कि भविष्य में आने वाले समय में केवल इसी राम नाम को गा करके लोगों को मुक्ति प्राप्त हो जाए। प्रभु ने कहा ऐसा ही होगा। नारद जी प्रसन्न हो गए। उसके बाद नारद जी वहाँ से दर्शन करके चले गए। फिर लक्ष्मण जी ने पूछा कि प्रभु, संतों और असंतों की पहचान क्या है? क्योंकि सब एक से ही वेश में रहते हैं, गेरुआ वस्त्र में। तो प्रभु ने कहा, देखिए, जो संत पुरुष होते हैं उनके कुछ चरित्र में क्षमा, दया, मैत्री, बहुत सारे ऐसे गुण हैं जो संतों में पाए जाते हैं। वो दूसरे के दुख से दुखी हो जाते हैं और उसको सुख प्राप्त करने के लिए भरसक प्रयत्न करते हैं, और उसके ठीक विपरीत जो असंत होते हैं वो दूसरों के सुख से तो दुखी होते ही हैं और उनको दुखी भी करना चाहते हैं। तो ऐसे प्रभु ने अनेकों संतों और असंतों के गुणों का वर्णन किया और वहाँ से फिर आगे चल दिए। आगे चलने के बाद पंपा सरोवर के से जब निकलने के बाद वो ऋषिमुख पर्वत के पास पहुँचे। उधर एक पर्वत शिखर पर, जिसको मलय पर्वत शिखर कहते हैं, वो ऋषिमुख पर्वत पे ही था। उस पर सुग्रीव 4-5 वानरों के साथ वहाँ बैठे हुए थे। उन्होंने देखा कि ये 2 नवयुवक संतों के वेश में, तपस्वियों के वेश में, अपना सिर के ऊपर जटाएं रखे हुए, हाथ में धनुष बाण लिए हुए, यानी क्षत्रियों की भांति और तपस्वियों की भांति हैं कौन? कहीं ऐसा तो नहीं है कि मेरे भाई ने मुझे मारने के लिए ये इनको कोई माया रची हो? तो वहाँ उन्होंने हनुमान जी से कहा कि बजरंगबली, आप वानर के वेश से छोड़ करके आप एक ब्राह्मण के वेश में जाओ और वहाँ पता करो कि ये कौन है और क्या चाहते हैं। यदि कोई मेरा अनर्थ करना चाहते हो तो आप नीचे से इशारा कर देना, मैं यहाँ से भाग जाऊँगा। और यदि ये संत हैं तो कोई बात नहीं, तो हम भी इनसे मिलना चाहेंगे, या कोई साधारण भी लोग हैं तो हमको कोई डर की भय की बात ही नहीं है। तो वहाँ से हनुमान जी आए। हनुमान जी ने ब्राह्मण वेश में आकर के उनसे पूछा कि आप कौन हैं? तो राम जी ने कहा कि मैं दशरथ नंदन राम हूँ और ये मेरा भाई लक्ष्मण है, और पूरी कथा सुना दी कि हम अपने पिता के कहने से वन में आए थे। यहाँ रावण नाम के राक्षस ने हमारी जानकी को हर लिया है और हम उसी की खोज में घूम रहे हैं। वैसे हम क्षत्रिय हैं ही, कुल के हम दशरथ जी के कुल से हैं, रघुवंश के कुल से हैं, लेकिन आप कौन हैं ब्राह्मण देव? बस इतना कहना था कि हनुमान जी ने अपने प्रभु को पहचान लिया और वानर रूप में आकर के सीधा दंडवत प्रणाम किया और कहा, प्रभु, मैं आपका सेवक हनुमान, माया बस में रहा भुलाना, ताते प्रभु मैं नहीं पहचाना। हे प्रभु, मैं आपकी माया के वश में था, इसलिए नहीं पहचान सका, और आप तो साक्षात नारायण हैं, आपने अपने सेवक को कैसे नहीं पहचाना? प्रभु ने कहा कि देखो हनुमान, जब तुम नहीं मुझे पहचानना चाह रहे, तुम्हारी माया मेरे ऊपर आना चाह रही है, तुम मेरे साथ में एक कपट के साथ प्रकट हुए हो, तो मैंने कहा ठीक है, ऐसे ही चलने दो, जब भेद खुलेगा तो खुलेगा। तो ये इसके आगे की चर्चा मैं आपसे बाद में करूँगा, लेकिन शिव जी की आपको एक लाइन सुनाना चाहता हूँ कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना,
सत हरि भजन शेष सब सपना। शिव जी पार्वती जी से कहते हैं कि प्रभु नारायण का भजन ही एक सत्य है, बाकी सब स्वप्न है। तो इसलिए स्वप्न से बाहर निकलना हो, यानी सत्य की ओर आना हो और प्रभु की प्राप्ति करनी हो, तो इसके लिए प्रभु का भजन ही सर्वश्रेष्ठ है। और इन्हीं शब्दों के साथ आज की कथा समाप्त होती है। और आपसे पुनः अनुरोध करता हूँ कि यदि आपको पसंद आ रही हो तो अपने प्रियजनों में इसको ज़रूर आपको सब्सक्राइब करें, शेयर करिए अधिक से अधिक, ताकि लोग लाभ उठा सकें।